परमेश्वर की बुलाहट को पाकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं यिर्मयाह कुछ इस तरीके से। 6वें पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, पहले अध्याय के। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। भविष्यवक्ता होने के लिए दो असमर्थता की बातों को प्रभु का ये दास प्रभु के सामने रख रहा है। कितनी अनोखी बात है ना। जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर हैं वो कहते हैं कि मत कहिए कुछ खराब है, मत कहिए कि आप में कुछ कमी है, कहिए मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। कहना पड़ता है। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे। किससे कहोगे? पहाड़ से कहोगे। इसका मतलब मुझे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, मुझे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है तो मैं क्यों कहूं यहां कोई पहाड़ नहीं है। आपको आपकी समस्याएं, आपको अपनी कमी दिखाई देंगी। यिर्मयाह नबी को भी दिखाई दे रहा था। दो कमी की बातों को कहता है। एक कहता है कि प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, और दूसरी बात मैं लड़का ही हूं। हेनरिच सी मेयर्स की बाइबल सर्वेक्षण की पुस्तक में मैंने पाया कि उस वक्त यिर्मयाह नबी की जो उम्र है वो 21 साल की है। 21 साल का एक नौजवान व्यक्ति इस बात को कहे मैं लड़का ही हूं। समाज की नजर में, उसके खुद की नजर में वो लड़का हो सकता है, लेकिन जिसे परमेश्वर ने ठाना है कि वो उसका नबी होगा, उसका दास होगा, फिर उम्र मायने नहीं रखती है। आप भी किसी व्यक्ति को, किसी प्रभु के दास को उसके उम्र के हिसाब से आंकना छोड़ दीजिए, उस पैमाने को हटा दीजिए जो उम्र का पैमाना है। यदि परमेश्वर ने ठहराया है किसी व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए, तो आप मत कहिएगा तुम तो अभी बच्चे ही हो, तुम अभी हो ही क्या। आपकी बातों से बढ़कर परमेश्वर ने उसे चुना था जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए। हालेलुया। ये जो कमी की बातें प्रभु का दास यिर्मयाह देख रहा है, उसे देख पड़ रही हैं, उसे दिखाई दे रही हैं। आपको भी कई बार कमियां दिखाई देंगी, आपको घटी दिखाई देंगी, आपको बीमारी दिखाई देंगी। ये कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें आज का संसार आपको सिखाता है कि कहना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो इससे भी बढ़कर है, और वो है परमेश्वर की सामर्थ, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ जो पहाड़ों को हटाने के लिए भी सामर्थी है। लेकिन आपका विश्वास मनुष्यों की बातों पर नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन को थाम लेते हैं तो वही होता है जो परमेश्वर ने मुकर्रर किया है, परमेश्वर ने ठहराया है। कमियां दिखाई देंगी, बीमारी दिखाई देंगी, वो बातें जो नेगेटिविटी की हैं दिखाई देंगी, त्याग की बातें आपके साथ होंगी। लेकिन आपको क्या करना है? इन सब बातों से ऊपर आपको वो उसे थाम लेना है जो परमेश्वर कहता है।